गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग 8वां क्लास का त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन जो हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं, उसको हम लोग आगे बना रहे हैं। तो यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। क्वेश्चन कहता है 4 मीटर त्रिज्या तथा 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टंकी किसी धातु से बनी है। मतलब उसका ऊपर वाला भी बंद है और नीचे वाला भी बंद है पार्ट। मतलब ये इस टाइप का होगा। इसका ये ऊपर का भी बंद है ढक्कन, नीचे का भी, मतलब दोनों तरफ से बंद है। तो हम लोग यहाँ पे पूछता है धातु की मात्रा ज्ञात कीजिए, मतलब कितना उसमें धातु लगेगा। तो हम लोग यहां पर देखेंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग को इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग को इसका निकालना होगा। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। इसमें से हम लोग 2 पाई R को बाहर कर लेंगे तो H प्लस R। ठीक है, यहां हम लोग इसको लिखेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू रेडियस हम लोग देखेंगे 4 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। तो यहां हम लोग 3 मीटर प्लस 4 मीटर, 2 इंटू 22/7 इंटू 4, 4 3 7, ये 7 7 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 176 मीटर स्क्वायर। इतना ही हम लोग को धातु की आवश्यकता होगी। इस बेलन को बनाने में जो ऊपर नीचे दोनों से पैक होगा, उसको हम लोग को बनाने में 176 मीटर स्क्वायर धातु की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक भवन में 25 बेलनाकार खंभे हैं। ठीक है, मतलब वो बेलनाकार है और कितना संख्या है 25। पिलर की त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब हम लोग को R बराबर पता है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है H बराबर 8 मीटर है। तो ये सेंटीमीटर, ये मीटर है, हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 28/100 मीटर। ठीक है, अब कहता है कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सभी खंभों के वक्र भाग को पेंट कराने का। मतलब वो हम लोग को, ये मान लीजिए ये पिलर है, तो हम लोग को इस टाइप से ऐसे ऐसे किनारे किनारे पेंट कराना है, ऊपर वाला और नीचे वाला भाग को छोड़ना है। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, लिखते हैं हम लोग, एक खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH, 22/7, रेडियस हो गया मेरा 28/100 और इंटू 8, इतना मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया ये। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 चौक 28, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 14.08 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 4, तो 4 चौक 16, ठीक है, इंटू 8, 8 6 48, 8 7 56, 60, 8 ठीक है। तो अब लिखेंगे हम लोग, ये एक खंभा का है तो 25 खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो 25 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 इंटू 14.08 मीटर स्क्वायर, 25 8 200। ठीक है, या हम लोग इसको इतना बटा 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे 100, 25 चौके 100, 4 3 12, 4 5 20, 4 दूनी 8, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है,
ये हो गया हम लोग का। अब लिखते हैं 1 मीटर स्क्वायर का खर्च को पेंट कराने का खर्च बराबर 10 रुपया है। तो मेरे पास 352 है। 352 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का खर्च बराबर 10 गुने 352 बराबर ये हो गया हमारा 3520 रुपया। ठीक है। तो एक खंभा का था 1408/100, तो हम लोग 25 खंभा का 25 से मल्टीप्लाई कर दिए, 25 चौके 100, इसको काट ले, 4×3 = 12, 4×5 = 20, 4×2 = 8, 352 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का खर्च है 10 रुपया, तो 352 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा? 3520 रुपया। ये हो गया हम लोग का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर लंबाई वाले रोड रोलर। तो मान लीजिए कि यही है मेरा रोड रोलर। रोड रोलर मतलब सिलेंडर हो गया, ये बेलनाकार हो गया। इसका व्यास दिया हुआ है 84, तो रेडियस कितना हो गया? 84/2 मतलब 42 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में बदल देते हैं, 42 मीटर। ठीक है। ये यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए रोड रोलर को एक बार घुमाने के लिए, तो जब यदि एक बार इसको घुमाया जाएगा तो कितना चक्कर लगाएगा? जैसे मान लीजिए कि यही है, यदि इसको हम लोग मूव कराते हैं तो एक बार में ये एक अपने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बराबर घूमेगा एक बार में। तो इसको 500 चक्कर लगाया जाता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बार का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रोड रोलर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πRh, 2 × 22/7 इंटू रेडियस हो गया 42/100 इंटू h दिया हुआ था हमारा 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। तो ये मीटर और ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। इसको हम लोग काट लेते हैं, 7×6 = 42। हम लोग देखें रोड रोलर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया हमारा 316.8 मीटर स्क्वायर बटा 100 कर लेंगे हम लोग इसको। तो एक चक्कर लगाएगा तो इतना ही भाग घूमेगा ये। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि एक चक्कर लगाने पर मैदान का क्षेत्रफल होता है 316.8 बटा 100 मीटर स्क्वायर। तो 500 चक्कर लगाएगा तो लगाने पर मैदान का क्षेत्रफल बराबर 316.8 बटा 100 इंटू 500। 2 0 ये कट गया, 5 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 31 4 34 की 4, 5 5 15, 1584 मीटर स्क्वायर ये हट जाएगा। तो मैदान का क्षेत्रफल हो गया 1584 मीटर स्क्वायर। हम लोग से पूछा भी था मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक बार जब रोलर घूमता है तो वो अपने वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर चलेगा वो। तो हम लोग वो निकालेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 316.8 बटा 100 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको हम लोग 500 चक्कर, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरीका से यहाँ पे ये समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग को ये निकालना है। तो हम लोग इसको h माने हैं, जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं हम लोग बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRh प्लस r, यही होता है। मतलब 2πRh प्लस 2πr², इसको हम लोग 2πr कॉमन ले लेते हैं। तो ये हम लोग को पता है, दिया हुआ है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 528। तो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 × 22/7 इंटू रेडियस हो गया मेरा 7 और h प्लस 7। तो ये 7 7 यहाँ से कट गया। यहाँ हम लोग देखेंगे ये 22 दूनी 44, ये इंटू है, इसको इधर ले जाते हैं तो लिखेंगे 528 भागा 44। यहाँ बचा क्या मेरे पास h प्लस 7।
तो इसको काट देते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 तो 44 एकम 44 और बच गया 8, 44 दूनी मतलब 12, 12 बराबर है h+7 का। तो h बराबर कितना हो गया, 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का बेलन का ऊंचाई निकल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर जरूर कीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।